जय गुरु जी। जिंदगी आसान हो जाती यदि जीवन साथी समझदार होने के साथ साथ समझने वाला भी मिल जाता। जी हाँ, आज हम बात करेंगे शादीशुदा जिंदगी को कैसे मधुर बने। इसके लिए आपको हम कुछ उपाय, कुछ टोटके, कुछ टिप्स बता रहे हैं। आपस में ना बनती हो, लड़ाई झगड़े हो, बात बात पर, छोटी छोटी बातों पर कलह कलेश हो, मन मुटाव हो, अंडरस्टैंडिंग ना हो तो जिंदगी काटनी मुश्किल हो जाती है। आप सोचो कि दूसरे पार्टनर की वजह से मेरा जीवन खराब हो गया, मेरी जिंदगी खराब हो गई, तो ये आपका सोचना गलत है, क्योंकि जो भी होता है वो आपके जन्म पत्री के ग्रहों के कारण होता है। लड़का लड़की के मन में शादी के लिए बहुत ही मधुर कल्पनाएं होती हैं, लेकिन शादी होने के बाद कुछ दिन तो सही बीतते हैं, लेकिन उसके बाद आपस में मनमुटाव, छोटी छोटी बातों पर कलह क्लेश, बात बढ़ जाती है, बात साथ बैठना भी मुश्किल हो जाता है। तो ये सब होता है आपके जन्म पत्री के 7वें भाव का स्वामी, जो कि पति पत्नी का कहलाता है। इस भाव का स्वामी यदि 6ठे, 8वें, 12वें भाव में बैठ जाए, या दूसरे, चौथे, 7वें और 12वें भाव के स्वामी पर या इस स्थान पर कुरु ग्रहों की दृष्टि हो, और जब ये ग्रह ज्यादा ही पीड़ित हो जाते हैं तो बात तलाक तक पहुंच जाती है। दोनों ही जीवन रूपी गाड़ी के पहिए हैं, दोनों का सामंजस्य बिठा करके ही जीवन रूपी गाड़ी को चलाया जा सकता है। जब रिश्ता मधुर होता है तो सारा जीवन भी कम लगता है, और अगर बुद्धि गलत रास्ते पर चलती है तो रिश्ता खराब होता है, बात बात पर खटास होती है, बात तलाक तक पहुंच जाती है। अपने इस रिश्ते को मधुर बनाइए, आपको यश, मान सम्मान, वैभव, मान प्रतिष्ठा सब मिलती है। और अगर ग्रह दशाएं खराब चल रही हो तो अपनी बुद्धि विवेक से काम करिए। कई बारी पति या पत्नी या दोनों में ही ईगो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है, एक दूसरे को समझ नहीं पाते, अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है, तो अपनी ईगो को एडजस्ट करना होता है। देखिए, सारे मौसम एक से ही नहीं रहते हैं, तो इंसान कैसे एक सा होगा। उम्र बढ़ती है, उम्र बढ़ने के साथ साथ बॉडी में चेंजेस आती हैं, हार्मोनल चेंजेस होती हैं, सोच में परिवर्तन होता है, तो समय के साथ ही अपने आप को एडजस्ट करके चलना पड़ता है। कई बारी पति पत्नी छोटी छोटी बातों पर लड़ पड़ते हैं, जैसे तुमने यहाँ सामान क्यों रख दिया, या तुमने यहाँ से सामान क्यों नहीं उठाया, तुम मेरी बात नहीं मानती हो या तुम मेरे बात नहीं मानते हो, तुम बहुत बोलते हो या तुम बहुत बोलते हो, तुम बहुत टोका टाकी करती हो या तुम बहुत टोकते हो। कई बार संबंध बनाने या ना बनाने पर भी झगड़ा हो जाता है। लड़ते रहो, साथ रहो, प्यार से रहो, यही जिंदगी है। आइए हम आपको कुछ उपाय, कुछ टोटके बता रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ आपको भी अपने आप में कुछ परिवर्तन लाना है, एडजस्ट करना है। आइए शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम का जयकारा लगाइएगा। एक दूसरे को भरोसे में लें, कोशिश करें कि छोटी छोटी बातों के बड़े इशू ना बने। एक दूसरे को बातों बातों में टोक ना मारें, तंज ना कसें, और ना ही एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करें। एक दूसरे का मान सम्मान करें, हर बात पर अपनी मनमाने की कोशिश ना करें, दूसरे की भावनाओं को समझें। एक दूसरे की कमियों को ना निकालें, दूसरे की अच्छाई को पहचानें और उसको प्रोत्साहन दें। आपको लगे कि आपका जीवन साथी आपकी बात नहीं मानता है, आप पर ज़्यादा दबाव बना रहा है, तो आप गायत्री मंत्र का जाप करिए। जाप करने से आपकी विल पावर स्ट्रांग होगी, आपका ऑरा स्ट्रांग होगा, तो सामने वाला आपकी बात को मानेगा। ईगो प्रॉब्लम हो तो सूर्य को रोज
तांबे के पात्र में लाल पुष्प या रोली थोड़ा गुड़ डालकर आरती दें। प्रार्थना करें, आपके जीवन में भी मिठास आएगी। एक शहद की शीशी में थोड़ी शक्कर डालें, थोड़ी गुलाब की पंखुड़ियां डालें। छोटे से भोजपत्र पर दोनों का नाम लाल कलम या लाल चंदन से लिखकर शहद में डुबोकर ढक्कन बंद करके शीशी बेडरूम के साउथ वेस्ट कॉर्नर में रखें या पीपल या बड़ के पेड़ के पास दबा दें। लड़ाई झगड़े खत्म होंगे, मिठास आएगी। 7 तरह के अनाज सप्त धान बराबर लेकर उसमें शक्कर मिलाकर रोज पक्षियों को डालें, उनसे दुआ मांगे। आपके गुरु ग्रह शुभ होंगे, आपके रिश्तों में मधुरता आएगी। शिव पार्वती जी का मौली से गठबंधन करें, शिव जी का समय समय पर अभिषेक करवाएं, आपके रिश्तों में मधुरता आएगी। एक लव बर्ड्स का जोड़ा कांच का हो या एक चांदी के हाथी का जोड़ा नीची सूंड का अपने बेडरूम में रखें। पति पत्नी में प्यार बढ़ेगा, अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। घर में फटे पुराने जूते चप्पल हटाएं, छत पर कबाड़ ना रखें, इससे राहु खराब होता है, कलह कलेश होता है। छोटी छोटी बातों पर झगड़ा हो तो रोज पानी में सेंधा नमक डालकर पोंछा लगाएं, नेगेटिविटी दूर होगी। कुछ ही दिनों में घर का कलेश खत्म हो जाएगा। आपके बेड के सामने शीशा मिरर नहीं लगा होना चाहिए, इससे रिश्तों में दरार आती है। अगर लगा हो तो रात को सोते समय शीशे पर पर्दा डाल दें। सोते समय आपके पैर दक्षिण दिशा में नहीं होने चाहिए, इससे घर में कलह कलेश होता है। कोशिश करें आपका सिर पूर्व या दक्षिण दिशा में हो। अगर आप दोनों रिश्ते को ठीक करना चाहते हैं तो शुक्रवार को एक कागज की पुड़िया में सिंदूर डालकर पत्नी उसे पति के तकिए के नीचे रखे और एक कागज की पुड़िया में कपूर डालकर पति अपनी पत्नी के तकिए के नीचे रखे। सुबह पति कपूर को जला दे और पत्नी सिंदूर को घर से बाहर फेंक दे। नेगेटिविटी दूर होगी, नजर लगी हो तो दूर होगी, आपस में प्यार बढ़ेगा। पति पत्नी में निरंतर लड़ाई होती हो, ग्रह कलेश के कारण बात तलाक तक पहुंची हो, कलह कलेश खत्म करने के लिए ये उपाय करें। घर के पास कहीं भी चींटियां निकलती हो, उनको घी में भुने हुए आटे में शक्कर मिलाकर डालें। 40 दिन करें, लाभ होगा, प्रेम जागृत होगा, कलेश दूर होगा। हर शुक्रवार को माँ लक्ष्मी जी, श्री विष्णु जी को खीर या रस वाली मिठाई का भोग लगाएं, बाकी सारे परिवार को खिलाएं, आपके रिश्तों में मधुरता आएगी। पति पत्नी में तनाव बढ़ गया हो, घर में हमेशा लड़ाई होती हो, काम में दिल ना लगता हो, कोर्ट कचहरी तक बात पहुंच गई हो तो 3 गोमती चक्र घर के दक्षिण दिशा में फेंक दें। 5 गोमती चक्र लेकर सिंदूर की डिब्बी में डालकर पूजा स्थान पर रख दें। पूजा के बाद उस सिंदूर से पति तिलक करे, पत्नी अपनी मांग भरे, घर में शांति होगी, क्लेश खत्म होगा। शुक्रवार को एक मिट्टी के कुल्हड़ में मशरूम भरकर माँ भगवती जी को अर्पित करें। रिश्ते को बचाने की प्रार्थना करें, आपके झगड़े दूर होंगे। पति पत्नी के झगड़ों को दूर करने के लिए आपसी समझदारी और सामंजस्य होना बहुत जरूरी है, जिससे एक दूसरे की छोटी छोटी गलतियों को नज़रअंदाज करके या माफ़ करके झगड़े से बचा जा सकता है। यदि आपकी कुंडली में ग्रह क्लेश का कारण राहु हो तो 8 मुखी रुद्राक्ष धारण करने से लाभ होता है। यदि आपकी कुंडली में ग्रह क्लेश का कारण केतु हो तो गणेश जी की पूजा करें, लड्डू का भोग लगाएं, 9 मुखी रुद्राक्ष धारण करने से लाभ मिलेगा। पति पत्नी में रोज कलह क्लेश हो तो गाय को शक्कर से बनी रोटी या पराठा खिलाएं, पैर छूकर प्रार्थना करें, जैसे ये रोटी मीठी है ऐसे ही हमारे रिश्ते में मधुरता आए। एक रोटी के 2 पीस कर कुत्ते को श्वान देवता बोलकर खिलाएं, दूसरा
कौवों को खिलाएं। विश्वास मानिए, आपके रिश्तों में मधुरता आएगी। पति या पत्नी को लगता हो कोई पार्टनर के कान भर रहा है या वो आपकी बात नहीं सुनते या सुनती, तो पीले कपड़े में हल्दी की गांठ या पाउडर बेड में रखें। बांस की बांसुरी चीनी भरकर बांसुरी को मोम से बंद करके भगवान श्री कृष्ण जी को अर्पित करें। आपस में प्यार बढ़ेगा। गुलूकंद का पान बिना कत्थे चूने के 27 दिन मंदिर में शिव पार्वती जी को अर्पित करें। पार्टनर की फोटो पर केसर या चंदन से तिलक करें। दूरियां आड़े नहीं आएंगी। आपके रिश्तों में मधुरता आएगी। कलह क्लेश दूर होगा। एक दूसरे की बात को समझेंगे। कई बार मंगल राहु की वजह से पति पत्नी में गुस्सा आता है। जरा जरा सी बात कलह क्लेश होता है तो बरगद के पेड़ पर मीठा दूध डालें और गीली मिट्टी का तिलक अपने माथे पर करें। कलह क्लेश दूर होते चले जाएंगे। कौवों को वेज या नॉन वेज अपने सिर पर से दोनों या पति पत्नी के सिर पर से उल्टा वार कर खिलाएं। मतलब कौवों को अपने पास बुलाकर खिलाना है। आपके रिश्तों की, घर की सारी परेशानियां, कलह क्लेश दूर होगा। प्यार बढ़ेगा। आप जानते हो कौवों का आपस में कितना प्यार होता है। ऐसे ही प्यार आपस में बढ़ेगा। कुंडली में चौथा घर माँ का और घर की सुख शांति का होता है। माँ का आशीर्वाद लो। कभी कभी गंगा जमुना में स्नान करें। चावल दूध पुष्प अर्पित करें। आपके घर में सुख शांति आएगी। मोर पंख का एक जोड़ा भगवान कृष्ण जी को अर्पित करें और एक जोड़ा अपने बेडरूम में रखें। आपके रिश्तों में प्यार बढ़ेगा। सेंधा नमक पानी में डालकर किसी बाउल में बेडरूम में रखें। सुबह पानी बदलें। घर की नेगेटिविटी दूर होगी। कलह क्लेश दूर होगा। लोटे में चावल मूंग भर कर थोड़ा गुड़ डालकर लाल चंदन से लोटे को रंग कर पति पत्नी कुछ लाल वस्त्र पहनकर मंगलवार को हनुमान जी को अर्पण करें। प्रार्थना करें। दोनों के बीच की दूरी, गलतफहमी, कलह क्लेश को दूर करें। आपकी कलह क्लेश मंगल, चंद्रमा, बुध के कारण हो तो वे भी शुभ हो जाएंगे। हनुमान जी के आशीर्वाद से सब ठीक हो जाएगा। एक कागज पर पार्टनर की शिकायतें लिखकर 11 दाने चावल के रखकर कागज को मोड़ तह बनाकर शिव मंदिर में शिवलिंग पर रख दें। धीरे धीरे शिकायतें कम होनी शुरू हो जाएंगी। आज बस इतना ही। अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ फिर मिलेंगे। जय गुरु जी।